जहां पर आप पैसे रखते हैं, पहले तो तिजोरियां होती थी, आजकल तिजोरियां नहीं होती। हाँ, हो सकता है अलमारी में लॉकर हो या जो भी जिसकी जगह है रखने की, वहां पर शुक्ल पक्ष के पहले थर्सडे को 3 अभिमंत्रित, अभिमंत्रित का मतलब कि आपने खुद उसको मंत्रों से या अपने इष्ट के नाम से अभिमंत्रित कर लेना है। गोमती पत्थर वो रखेंगे आप, और वो रखने के साथ साथ 3 आपने पीली कोड़ियां रखनी है। कोड़ियां ये सब पूजा की दुकान पे बहुत आराम से चीजें मिल जाती हैं। 3 गोमती पत्थर, 3 कोड़ियां और 3 हल्दी की गांठ, ये पीले कपड़े में बांध कर तिजोरी में रख दीजिए। आपके घर में धन की वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। मैम इसको भी चेंज करना है या हमेशा नहीं, रखना है? इसको साल में एक बार चेंज करना होता है, इसको हमेशा चेंज नहीं करना। ठीक है। किसी का पैसा फंस गया है, नहीं आ रहा, बहुत मुश्किल हो गई है, पैसे की बहुत कमी हो गई है, तो पूर्णमासी वाले दिन 10 बजे पीपल के पेड़ पर जाना है सुबह। और माँ लक्ष्मी की उपासना की करनी है। ये कहा जाता है, जैसे कि हम मंत्र पढ़ सकते हैं वहां पर जाकर, ओम श्री महालक्ष्मी आए नमः। लिख लीजिए, ओम श्री महालक्ष्मी आए नमः। तो ये मंत्र जो है आप लगातार पढ़िए और एक चक्कर पूरा परिक्रमा पीपल के पेड़ की कर लीजिए। मैम ये किस दिन करना है? है मैम किस दिन करना है इसको? पूर्णमासी में। पूर्णमासी, ओके। हाँ, कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन सुबह 10 बजे माँ लक्ष्मी एक चक्कर पीपल के पेड़ पर जरूर लगाती है। तो अगर आप पूरे 10 बजे परिक्रमा करके ओम महालक्ष्मी आय नमः, ओम श्री महालक्ष्मी आय नमः इसका जाप करते जाते हैं, कितनी बार करना है कुछ नहीं, आप परिक्रमा करते जाइए और जाप करते जाइए, वहां खड़े होकर थोड़ी देर आप जाप कीजिए, तो काफी हद तक आपके जितने भी पैसे अटके हुए हैं या आपको पैसों की कमी है बहुत, वो मन में धारण करके संकल्प लेकर आपने जाप करना है, आपको मिल जाएगा। एक और उपाय लिखिए इसका। मैम ये एक बार करना है या हर हर मंथ? देखिए, आपकी मर्जी है, अगर आपको पैसों का वो शुरू हो जाता है तो अगले महीने से बेशक मत जाइए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी तक पूरा नहीं हुआ तो जाइए फिर अगले महीने में, है ना। ओके मैम। हाँ, अगर आपको धन जो है वो वही है, फंस गया है, नहीं आ रहा, बहुत प्रॉब्लम है पैसे की, तो आप किसी भी मास में, मतलब इसमें कोई मंथ का वो नहीं है, लेकिन शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार रेड कलर का कमल का फूल ले आइए। उस पे एक वाइट कलर का भी कमल का फूल लिखा होता है, इसलिए इन्होंने रेड कलर लिखा है, नहीं तो कमल का फूल का वही रेड पिंक यही कलर होता है, जो वही लाना है। उस पर रोली से तिलक लगाइए और लाल रंग के कपड़े के ऊपर उसको रख दीजिए। धूप अगरबत्ती लगा के कम से कम एक माला ओम श्री महालक्ष्मी आय नमः इसकी पढ़नी है, और उस कपड़े को लपेट के संकल्प के साथ अपने तिजोरी में या जहां भी आप पैसे रखते हैं वहां रख देना है। आपका पैसा खिंचता हुआ आपकी तरफ वापस आ जाएगा। ठीक है।
मैम इसमें धूप जलानी, मतलब धूप लगानी है, हाँ, जैसे धूप पूजा करते अगरबत्ती। हैं तो हम धूप अगरबत्ती जलाते हैं, तो वही उनको जैसे भगवान के उसमें आरती उतारते हैं, वैसे ही हमने उस कमल के फूल की आरती, हमने ये मानना है कि महालक्ष्मी का वास इस कमल के फूल में है, ठीक है। और लाल हाँ कपड़े के ऊपर उनको बिठाना है एक तरह का, और उनकी धूप पूजा करनी है, उनका जाप करना है, और उसको लपेट के हमने अपने पूजा वाले स्थान पे रख देना है। ये मैम, भी ये घर आप में। साल में एक बार करेंगे, ठीक है। जो चीज रखनी होती है वो साल में एक बार करते हैं हमेशा। तो मैम ये फूल तो खराब हो जाएगा, मतलब रखें ड्राई हो जाएगा, खराब कोई बात होता, नहीं। सूख जाता है, हाँ जब जी। आप निकालेंगे आपको सूखा हुआ मिलेगा जी। अगले साल। हाँ, ठीक। तो उसको आप प्रवाहित करिए, या कमल के पेड़, सॉरी, पीपल के पेड़ पे रखाइए, तो उसको आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया। और बताइए, और किस चीज का उपाय होना चाहिए? मैम पढ़ाई का या एग्जाम क्लियर करने का? एग्जाम क्लियर करने का क्यों आपको उपाय चाहिए? मुझे तो बिल्कुल नहीं, समझ नहीं वैसे आता है। एग्जाम नहीं, नॉर्मल नहीं मैम, जो हमें हमें जो है डिफिकल्ट, मतलब जिससे हाँ, ध्यान पढ़ाई, अच्छा लगे। कंसंट्रेशन कैसे बने, मेन हाँ ये हाँ। होता है कि पढ़ाई के लिए हम कोई उपाय नहीं होता कभी भी, कंसंट्रेशन कैसे बने। तो वो मैंने आपको बताया है कि बुद्ध के उपाय करोगे। मैंने आपको स्पेशली बताया है, किसी बच्चे की कंसंट्रेशन नहीं हो, कम्युनिकेशन स्किल कम हो, तो यहाँ आपको बुद्ध के उपाय करने पड़ेंगे। तो आप बुद्ध के उपाय करिए, उसके आप उसका वो शुरू हो जाएगा, ओके ओके। कंसंट्रेशन बननी शुरू हो जाएगी। और ये मैंने बहुत करवाया हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये मैं ऐसे ही कह रही हूँ, ये मैंने अच्छा। बहुत करवाया। अब आपके पास कुछ लोग ऐसे आ सकते हैं जो कहेंगे कि हमें बिजनेस में बहुत घाटा हो रहा है, कुछ ऐसा बताओ कि बिजनेस में फायदा होना शुरू हो जाए, व्यापार में तेजी आए। तो आपने 12 गोमती पत्थर लेने हैं, एक पीले कपड़े में बांधकर अभिमंत्रित करके, और उसको उनके शॉप के, ये बिजनेसमैन के लिए है तो वो शॉप होनी चाहिए उसके लिए, ठीक है, उनके लिए ही ये उपाय है। वो शॉप के दरवाजे में कहीं भी छुपाकर, जहां से ग्राहक अंदर आता है, उनका कस्टमर जो है एंटर करता है जहां से, वहां मतलब उसके अंदर से ऊपर से आना चाहिए। ऊपर गोमती पत्थर है, यहां से एंटर कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि उसको दिखाई तो ना दे, लेकिन गोमती पत्थर को जरूर कस्टमर दिखाई देना चाहिए, ये समझ लीजिए, ठीक। तो ऐसी जगह पर उसको टांग दीजिए, जो भी कस्टमर अंदर आएगा वो बिना खरीदे बाहर नहीं जाएगा। कुछ लोगों को होता है, कस्टमर तो आ गए लेकिन वो खरीदे बिना, क्योंकि विंडो शॉपिंग तो आजकल बहुत रिवाज है, मॉल में जाओ विंडो शॉपिंग सी होती है सारी, है ना। तो ये जो है आप करके देखिए। उसके बाद दूसरा उपाय, ये सब बिजनेस के लिए है। अगर किसी स्फटिक श्री यंत्र को, श्री यंत्र जो स्फटिक पत्थर में मिलता है, मतलब कि ट्रांसपेरेंट होता है, वाइट, जैसे हमारा क्लियर क्रिस्टल ब्रेसलेट होता है उस तरह से, उसको कमल गट्टे की माला के साथ स्थापित किया जाए। कमल गट्टे की माला आपको वहां पर आराम से मिल जाएगी, पूजा की दुकान पे दोनों चीजें मिल जाएंगी आप। ये पूजा के स्थान पर, जहां पर उन लोगों ने, आपने अक्सर देखा होगा किसी भी शॉप में आप जाओगे तो वहां पर बड़ी बड़ी फोटोज होती हैं, महालक्ष्मी की जरूर होगी, गणेश जी और सरस्वती माँ के साथ, और उन्होंने अपने गुरुओं की, अपने देवी देवताओं की फोटो रखी होती है, तो वहां कोने में कहीं भी वहां पर आप ये रखवा दीजिए। इससे बहुत जल्दी व्यापार का आपके वृद्धि होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। चलिए, अब कई बार होता है कि किसी की शादी नहीं हो रही होती है ना, शादी में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही होती है। तो अगर किसी की शादी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो
हार सिंगार की जड़, हार सिंगार का पौधा जो है वो आपको जाके नर्सरी में देखना पड़ेगा और उसकी जड़ लानी पड़ेगी, ठीक है। और साथ में उसका फूल, जड़ और फूल, पूर्णमासी की रात को जिस भी बच्चे की शादी नहीं हो रही, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, किस बार उसके सिर से घुमा दो। क्लॉकवाइज घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं। 21 बार उसके सिर से घुमाना है और मन में संकल्प लेते जाना है कि इसकी शादी जल्दी हो जाए। और उसको तुलसी के पौधे के नीचे दबा देना है, मिट्टी खोदिए और उस जड़ को, उस फूल को तुलसी के पौधे के नीचे दबा दीजिए। आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी उस जो भी आपके पास आया है उसका जल्दी ही निवारण हो जाता है।